मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल, यूएस और ईरान वार ने दुनिया को बड़े खतरे में डाल दिया है। जितनी शॉर्ट साइटेडनेस से डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि अब लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, हमने उन्हें लगभग ख़त्म कर दिया है, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। जितना लो पावर अमेरिका ने ईरान को आंका था, कम से कम उतना तो ईरान नहीं निकला। इस लड़ाई को 3 हफ्ते होने को हैं और ये अभी और एस्केलेट कर रही है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बड़ी फौज बिठाकर उसे बंद कर दिया है, जिससे दुनिया के कई सारे देशों में फ्यूल डिमांड और एनर्जी सिक्योरिटी उथल पुथल हो गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने 20 से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स को अटैक किया है और उसने वार्निंग दी है कि कोई भी जहाज़ उसकी परमिशन के बिना यहाँ से नहीं गुजर सकता। इसी दिन के लिए पिछले 25 सालों से ईरान ने तैयारी की है और वो आज वही सब दिखा भी रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि ईरान अपने नेबर स्टेट्स पर भी कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स कर रहा है। उससे भी बड़ी खतरे की बात यह है कि ईरान ने रशिया और चाइना के जहाज़ों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की छूट दी है, लेकिन अमेरिका ने यह वार्निंग दी है कि अगर दूसरे जहाज़ नहीं गुजर सकते तो वो रशिया और चाइना के जहाज़ों को भी यहाँ से नहीं गुजरने देगा। यानी कि इससे रशिया और चाइना को इस वार में शामिल होने के लिए ये डायरेक्ट इन्विटेशन है। अगर अमेरिका चाइना या रशिया के जहाज़ों पर अटैक करता है तो इससे ये दोनों डायरेक्ट वार में शामिल हो जाएंगे। ईरान की प्रो चाइना रशिया पोलराइजेशन इस प्रोबेबिलिटी को और मजबूत करती है। ईरान के पास अच्छी कैपेबिलिटीज़ वाली हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज से मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, जिनसे उसने इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है, जिसमें फतेह 1500 किलोमीटर और खुर्मशहर 2500 किलोमीटर सिग्निफिकेंट है। वैसे ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल बैकिंग तो उसे रशिया और चाइना ने ओपनली की है, लेकिन मिलिट्री एड्स की भी उसके पास कमी नहीं है। कई सारी रीजनल प्रॉक्सीज इस वार में उसकी मदद कर रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हौतीज़, इराकी मिलिशियाज और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स जैसे हमास और दूसरे जिहादिस्ट ग्रुप्स, ये सारे वेल आर्म्ड प्रॉक्सीज हैं। इस पूरे नेटवर्क का मेन आर्किटेक्ट ईरान की IRGC फोर्स, द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो इन सब को फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग और वेपनरी जैसे ड्रोन्स और मिसाइल्स प्रोवाइड करती है। अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स तक अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर US अब्राहम लिंकन और US जिराल्ड के साथ ट्राइपोली को भी डिप्लॉय कर दिया है। ये वार एस्केलेशन की बहुत ही फियरफुल सिचुएशन है। आगे जो कुछ होगा, हमारी हर एक लेटेस्ट अपडेट्स पर नजर होगी।